नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमने ऐसे टॉपिक लिए हैं जो इंटर के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हैं और जो बच्चे किसी भी विश्वविद्यालय से बीए कर रहे हैं शिक्षा शास्त्र से उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इन तीनों कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप आज के बाद आपका कोई भी प्रश्न इनसे गलत नहीं होगा। और वो टॉपिक है हमारा औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। तीनों को हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। तीनों के अंतर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम प्रारंभ करते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जो निश्चित नियमों, पाठ्यक्रम और संस्थानों के अंतर्गत दी जाती है। परिभाषा की बात करें तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा निश्चित समय सारणी और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाती है। इसकी विशेषताओं के संबंध में समझ लेते हैं। निश्चित पाठ्यक्रम होता है, विद्यालय, कॉलेज जैसे संस्थान होते हैं, प्रशिक्षित शिक्षक पढ़ाते हैं, निश्चित समय और कक्षा व्यवस्था होती है, परीक्षा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो बिना किसी निश्चित पाठ्यक्रम, परीक्षा या औपचारिक संस्थान के जीवन के अनुभवों से स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। औपचारिक शिक्षा की परिभाषा: औपचारिक शिक्षा वह सीखने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति, परिवार, समाज, मित्रों, कार्य, मीडिया और दैनिक जीवन के अनुभवों से प्राप्त करता है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं: कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, विद्यालय या कॉलेज की आवश्यकता नहीं होती, परीक्षा या प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते, परिवार और समाज से व्यक्ति सीखता है और ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा। तो निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन वह शिक्षा है जो औपचारिक विद्यालय प्रणाली के बाहर लेकिन योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण ढंग से दी जाती है। परिभाषा के संबंध में बात करेंगे। निरौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो स्कूल, कॉलेजों की नियमित कक्षा के बिना विशेष कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों या पाठ्यक्रमों के माध्यम से दी जाती है ताकि व्यक्ति की व्यवहारिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसकी विशेषताएं हैं: योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण होती है, स्कूल, कॉलेज के बाहर आयोजित होती है, लचीला समय होता है, प्रशिक्षित या प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से कभी कभी प्रमाण पत्र भी मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो निरौपचारिक शिक्षा है उसमें कुछ भाग औपचारिक शिक्षा से लिया जाता है और कुछ अनौपचारिक शिक्षा से। दोनों में से कुछ ना कुछ मिलाकर निरौपचारिक शिक्षा होती है। यानी कि निरौपचारिक माध्यम से भी पढ़ाई होती, जैसे कि अगर केंद्र स्तर पर देखें तो इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, इसके उदाहरण हो सकते हैं। अगर प्रदेश की बात करें तो राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय हमारे प्रयागराज में है, वो हो सकता है। तो इनमें निरौपचारिक प्रकार की शिक्षा दी जाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।